हेलो दोस्तों, मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए हैं नई पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जो कि डेट है 11/7/2024 और आज का दिन है गुरुवार, थर्सडे है आज। और आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस की, जिसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा है रेजिस्टेंस और ये हमारा है सपोर्ट, ठीक है। और इसमें वन साइड पहले समझने की कोशिश कीजिए। 24,400 पर हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और 24 ये पहले टिक का डाटा नहीं है, ये देखिए पहले टिक का डाटा ये है, ये 16 का डाटा था और ये 24,000 पर हमारा सपोर्ट है। वाई का सपोर्ट है, इसको लेके आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इसको मैं बताता हूँ कि कैसे ये सपोर्ट माना जाएगा। सपोर्ट ये नहीं है, सपोर्ट आपका 24,000 पर है, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो सर की थ्योरी है, सपोर्ट की थ्योरी, इमेजिनरी लाइन से एक स्ट्राइक प्राइस अंदर, यानी इन द मनी की पहली स्ट्राइक प्राइस से होते हुए ओटीएम की तरफ जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या हाईएस्ट वैल्यूम जो पहले होता है, पहले हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या पहले वैल्यूम, वही आपका सपोर्ट कहलाता है। तो पहले आपका ओपन इंटरेस्ट ही है, तो यही हमारा सपोर्ट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे क्या हुआ है। आगे जहाँ पे सपोर्ट है, इसको आप याद रखिएगा, 24,000 पर सपोर्ट है और 24,400 पर रेजिस्टेंस है। अब बात करते हैं हम अगले टिक कर। तो 9/16 पर सपोर्ट WTT हुआ है वैल्यूम का, लेकिन WTT उसको माना नहीं जाएगा। अब इसको WTT माना जाएगा। इसको यहाँ से यहाँ तक WTT नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो ओपन इंटरेस्ट का ये सपोर्ट था और ये अब सपोर्ट WTT है, ठीक है। और रेजिस्टेंस हमारा जहाँ पर था वहीं पर है। और अब हम देखते हैं आगे क्या होगा। रेजिस्टेंस हमारा अभी भी वहीं पर बना हुआ है, सपोर्ट हमारा नीचे की तरफ आ गया। अब सपोर्ट हमारा क्या है, सपोर्ट 24,300 पर है, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट है और सपोर्ट अब स्ट्रॉन्ग है, बॉटम टू टॉप शिफ्टेड है। अब हम बात कर लेते हैं अगले टिक की। अब क्या होता है मार्केट में बहुत काफ़ी बड़ी रेंज थी सुबह को, अब वो रेंज को मार्केट कम कर रहा है। इसको इस नज़रिए से देखा जाता है। सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है और अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए क्या हुआ, अब कुछ नया बदलाव आया है। अब इसको डिलीट मारते हैं। सपोर्ट हमारा 24,000 पर था और ये ओपन इंटरेस्ट का था। वैल्यूम हमारी 23,900 पर थी, लेकिन ये ऊपर आके शिफ्ट हुई, फिर दोबारा यहाँ पर WTT बनाई, स्ट्रॉन्ग हुई और ये 24,300 पर हमारा सपोर्ट आया। फिर सपोर्ट अब WTT है, ठीक है। तो सपोर्ट में तो इतनी हलचल हुई है, लेकिन रेजिस्टेंस अब क्या कर रहा है कि रेजिस्टेंस हमारा 24,400 पर स्ट्रॉन्ग था, अब ये WTT बनाए हुआ है। साथ ही हम इसको देखेंगे कि ये WTT भी बनाने की संभावना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे क्या होता है मार्केट में। 24,350 पर रेजिस्टेंस WTT बनाया हुआ है और सपोर्ट WTT बनाया हुआ है। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, इसको पहले सब क्लियर कर दीजिए एक बार। देखने वाली बात यह है कि सपोर्ट हमारा 24,300 पर है, WTT बनाए हुआ है और रेजिस्टेंस हमारा WT भी बनाया हुआ है। सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर दोबारा WTT होने का मतलब मार्केट में बुल रन होता हो, लेकिन रेजिस्टेंस कोई एक्टिविटी ना हो तो। अगर रेजिस्टेंस यही WTT होता है तो हमारा ये बुल रन कंटिन्यू होता, और यही रेजिस्टेंस WTB है तो हमारा बुल रन रुक गया है, ठीक है। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, गेम ऑफ परसेंटेज की बात है। अब यहाँ पर WTB है 24,350 पर ये WTB है और सपोर्ट WTT है। अब इसमें परसेंटेज जो होंगी, ये परसेंटेज को समझना होगा। ये 82% है और साथ ही ये 92% है। अब ये परसेंटेज को कैसे समझते हैं, अगर ये सपोर्ट की परसेंटेज इंक्रीज होती रहेगी तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी और साथ ही इसको डिक्रीज होना पड़ेगा। अगर सपोर्ट की परसेंटेज इंक्रीज होंगी और रेजिस्टेंस की परसेंटेज डिक्रीज होगी तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, और यही परसेंटेज अगर रेजिस्टेंस की परसेंटेज WTB की परसेंटेज इंक्रीज होंगी और सपोर्ट की जो WTT वाली परसेंटेज डिक्रीज होंगी तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। ये एक बेरिश प्रेशर कहलाता है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है। इस परसेंटेज को आप याद रखेंगे, 82 से डायरेक्ट 88% हुई है और ये परसेंटेज अभी तो 82% सपोर्ट WTT बना हुआ है। अब देखिए 92% था, 91% हो गया, 89% हो गया, और रेजिस्टेंस की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है और अभी तो इंक्रीज है, और सपोर्ट लगातार डिक्रीजमेंट दिखा रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें ट्रेड की।
अब इसमें इसलिए ट्रेड की बात करते हैं क्योंकि ये देखिए रेजिस्टेंस हमारा, सपोर्ट हमारा अच्छा खासा डिक्रीजमेंट दिखा चुका है, यानी अब इसमें दम नहीं है। ये केवल 77% यानी 2% अगर घट जाएगा तो WTT नहीं कहलाएगा। इसीलिए अब हम ट्रेड की बात करते हैं। अब हमारा ट्रेड कहाँ से हो सकता है? सबसे पहला टॉप जो होगा हमारा मार्केट का, मार्केट में पहले रेंज को समझिए। सपोर्ट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होकर WTT बनाया, लेकिन वो परसेंटेज डिक्रीज हुई और साथ ही रेजिस्टेंस जहाँ पर था वहीं पे है, लेकिन WTB बनाया। तो WTB में क्या हुआ कि रेजिस्टेंस एक बेरिश प्रेशर क्रिएट किया, सपोर्ट सुबह में बुलिश प्रेशर क्रिएट किया, फिर दोबारा बुलिश प्रेशर क्रिएट किया, लेकिन अपने प्रेशर को ये छोड़ चुका है। तो बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होना एक बुलिश प्रेशर कहलाता है, फिर दोबारा WTT होना एक डबल बुलिश प्रेशर कहलाता है। लेकिन साथ ही अगर WTT की परसेंटेज डिक्रीज हो जाए तो मार्केट में वो बुलिश प्रेशर ख़त्म होता है, दोनों अपने आप में एलिमिनेट होते हैं। एक बुलिश प्रेशर, इसके बाद दोबारा बुलिश प्रेशर बनाकर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेना, एक दोनों आपस में एलिमिनेट हो जाते हैं, आपस में ख़त्म हो जाते हैं। तो सपोर्ट का अब कोई प्रेशर नहीं रह गया, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। और इस कंडीशन में मार्केट का टॉप क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मार्केट का सेफ टॉप है, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 EOR -1 ये हमारा एक रिस्की टॉप है। और हाईली रिस्की टॉप जो होता है ये मार्केट का होता है 24,350 का, 24,300 का ये टॉप जो होता है ये हमारा हाईली रिस्की टॉप होता है। और मार्केट की रेंज क्या है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से सपोर्ट -1 तक की मार्केट है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस WTB बना हुआ है। रेजिस्टेंस WTB में अच्छी खासी परसेंटेज की वजह से ये सपोर्ट -1 तक मार्केट जा सकती है। ठीक है, अब आगे देखने की कोशिश कीजिए कि मार्केट में होता क्या है और मार्केट में ये वैल्यू क्या दिखा रहा है। ये जो रिस्की टॉप है ये वैल्यू क्या दिखा रहा है? अभी तो 383 के आसपास ये वैल्यू आ रही है, 383-85 की वैल्यू आ रही है, 375 के आसपास आनी चाहिए। मैं यहाँ पे एक ट्रेड कंटिन्यू इसमें लेके बैठा था, जो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि मैं नीचे ही ले लिया था। मैं अपने अभी मैं दिखाता हूँ मैं ट्रेड को कहाँ से बनाया था। चलिए समझ लेते हैं। देखिए टाइम भी क्या होने वाला है, 9:50 हो गया। इसी को समझते समझते 9:50 हो गया मार्केट में। और ये देखिए लगातार इंक्रीजमेंट और लगातार डिक्रीजमेंट। ये भी 93% थी, लेकिन ये 76% हो गई। ये आपकी 76% से स्टार्ट हुई है और 99% रेजिस्टेंस का अच्छा प्रेशर था, इसीलिए मैं नीचे से लेके बैठा था। और बाकी कुछ लोग हैं, ये देखिए अब रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट हो गया। अब ये टॉप टू बॉटम शिफ्ट हो गया और सपोर्ट डिक्रीज दिखा रहा है, तो सपोर्ट -1 तक की मार्केट हमें दिख रही है, 247-45 तक की ये बॉटम हमारा दिख रहा है। ठीक है, देखिए अब ये जो हमारा रिस्की टॉप था, एक तरीके से ये सेफ़ टॉप, काइंड ऑफ सेफ़ टॉप ये बन चुका है। 385 का टॉप जो है ये हमारा काइंड ऑफ सेफ़ टॉप है। इसलिए सेफ़ टॉप होगा क्योंकि सपोर्ट का कोई प्रेशर नहीं है, इसलिए मार्केट यहीं से गिर जाएगी। और इसका जो इसकी वैल्यू है वो 380-85 के आसपास आ रही है। यही हमारा एक सेफ़ टॉप है। ये रिस्की तब होगा जब ये परसेंटेज ऊपर की तरफ दोबारा चली जाए, तब रिस्की होगा, या फिर सपोर्ट ऊपर की तरफ प्रेशर लगाने लगे तब ये रिस्की होगा। और ये तब तक रिस्की नहीं होगा जब तक ये डिक्रीज होता रहेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता रहेगा और सपोर्ट भी साथ में डिक्रीज होता रहेगा, तब तक हमारा टॉप यही होगा। और मार्केट का बॉटम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं नीचे की तरफ। अब लगभग 10 बज चुका है और ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही हैं, ठीक ठाक डिक्रीज हो रही हैं। सपोर्ट भी आपका डिक्रीज हो रहा है, सपोर्ट भी डिक्रीज हो रहा है। अब देखिए मार्केट एक ऊपर की तरफ कैंडल बनाई है, ऐसा ही ऑप्शन चैन को ही देख के लग रहा है कि ऊपर की तरफ कैंडल बनी है, 360 के आसपास आई है। तो मैं यहाँ से ये कवरेज किया था, एक लॉट नहीं, मैं नीचे से एक लॉट लिया था, दोबारा यहाँ से 2 लॉट लिया हूँ, ऑरेज किया हूँ। और ये सेम वैल्यू पर नहीं किया हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये परसेंटेज जब ख़त्म हो जाएंगी, 1% की बात है, जैसे ही ये ख़त्म होगी मार्केट नीचे गिर जाएगी। तो ऐसा मुझे एहसास हो रहा था और मैं वहाँ से ले लिया हूँ। और इसको लेने का नज़रिया समझिए, मैं इसको कैसे ट्रेड बनाया था। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ये है आपका, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 ये है, और रेजिस्टेंस -2 ये है। ठीक है, मैं यहीं से एक कॉल का पुट का ट्रेड बना लिया था, लेकिन अब जब पुट का ट्रेड बनाया हूँ तो पूरा बेयरिश प्रेशर यहाँ तक की मार्केट मुझे दिख रही थी, लेकिन ये ऊपर की तरफ जब निकली है तो जस्ट मैं यहाँ पे ये कवरेज किया हूँ क्योंकि मार्केट देखिए एक बार ऊपर गई, फिर दोबारा आई, यहाँ से फिर कैंडल को क्लोजिंग यहीं पर दे रही है। तो मार्केट अधिकतम यहीं तक जा सकती है, लेकिन अगर ये मौका मुझसे छूट जाएगा तो काफ़ी नुकसान मेरा हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैं यहाँ पर 2 लॉट ले लिया हूँ क्योंकि मेरा रिस्क सिर्फ यहीं तक था। और जब परसेंटेज पलटने लगती तो यहाँ तक जाने के लिए मैं पहले इसको एग्जिट करता
उसके बाद यहाँ पे जाके एवरेज करता हूँ। तो मेरा 2 लॉट यहाँ पर और 2 लॉट यहाँ पर एवरेज हो जाते हैं। ठीक है, इसको इसी तरीके से समझा जाता है और अपने रिस्क को कम किया जाता है। अगर आप ऊपर आके नहीं समझ रहे तो इसको एग्जिट कर लीजिए, फिर इसके बाद यहाँ से ले लीजिए। और ऐसा मैं किया क्योंकि इसमें मेरा 500-700 का नुकसान होगा। इस तरह अगर यहाँ तक जाएगी तो मेरा 1500 का यही नुकसान दे देगा, तो कम से कम ये नुकसान कम हो जाएगा। और अगर यहाँ से बनाऊँगा तो यहाँ पर एवरेज करने की कोई जगह नहीं है, ये एवरेज करने की जगह आपकी यहाँ पर होगी और मार्केट वहाँ तक जाएगी नहीं, अधिकतम यहीं तक जाएगी, इसीलिए मैं इसको यहीं से बना लिया हूँ। और अब देखिए क्या होता है मार्केट में। अब ये देखिए 96% डिक्रीजमेंट दिखा रही है, लगातार डिक्रीजमेंट दे रही है। अगली टिक में ये मार्केट बहुत तेज़ी से गिरता है। ये देखिए 287 तक आ गया एक ही बार में, पूरा 50 पॉइंट। ये मेरे हिसाब से मिनी सेकंड या 1 मिनट के अंदर में ही ये नीचे की तरफ मार्केट गई है। देख रहे हैं पूरा 245 तक चली गई, जो बॉटम आपको बता रहा था मैं वहाँ तक चली गई है सीधा, सपोर्ट -1। अब ये सपोर्ट जैसे ही WTB होगा ब्लड बात हो जाएगा मार्केट में। ये देखिए सपोर्ट WTB, रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड, सपोर्ट WTB है। यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है और यहाँ बनाने की कोशिश भी कर रहा है, WTB बनाने की रेजिस्टेंस दोबारा कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सपोर्ट हमारा WTB होने की वजह से ब्लड बात में कन्वर्ट हो गई मार्केट। ठीक है, चलिए 10:20 हो गया और आगे हम बात करते हैं। ये हमारा ब्लड बात अभी कंटिन्यू है, लेकिन अब अगर किसी से कोई ट्रेड छूट गया है ऊपर से, अगर वो नहीं ले पाया तो यहाँ से आपका कोई ट्रेड नहीं बनता है। जब तक मार्केट में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ना मिल जाए, 385 की वैल्यू ना मिल जाए, तब तक कोई ट्रेड आपका नहीं बनेगा, क्योंकि ये हाईली रिस्की भी होता है। ब्लड बात ज़रूर है, नीचे की तरफ जाएगी मार्केट, लेकिन अगर ऊपर निकल गई तो आपका लॉस भी हो सकता है। और मार्केट कई बार रेजिस्टेंस भी देने जाती है, और रेजिस्टेंस का हमें वेट करना चाहिए। जब भी हमें पुट बनाना है ब्लड बात में तो हमें रेजिस्टेंस का वेट करना चाहिए। चलिए अपनी 11 बजे देखते हैं। 11 बजे देखते हैं क्या होता है 11 बजे। अभी देखिए रेजिस्टेंस आपका तो 24,400 से 24,350 पर शिफ्ट हुआ था। यहाँ पर WTB बनाने की कोशिश थी, लेकिन अब ये WTB यहाँ पर है, और वाइस का WTB है, इसको WTB माना जाएगा। रेजिस्टेंस हमारा 24,300 पर आना चाहता है। ठीक है, और ये सपोर्ट हमारा जो 76% था, अब 96% WTB है, तो मार्केट सपोर्ट -1 से भी नीचे जा सकती है ब्लड बात के सिनेरियो में। चलिए अब आगे देखते हैं। 11 बज गया। 11 बजे मार्केट तो काफ़ी अच्छी थी, जिन लोगों ने इसको समझा होगा अच्छा ट्रेड किया होगा उन लोगों ने। परसेंटेज लगातार बढ़ रही है, मैं इस पर नज़र रख रहा हूँ, पता नहीं शायद आप रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। मैं इस पर नज़र रख रहा हूँ कि ये परसेंटेज लगातार बढ़ रही हैं। ये परसेंटेज जो है लगातार बढ़ रही है। ठीक है, ये परसेंटेज लगातार बढ़ रही हैं और ये बॉटम से टॉप टू बॉटम शिफ्ट हो गया। ठीक है, टॉप टू बॉटम शिफ्ट होकर नई जगह पर WTB बनाने की कोशिश करेगा। ये देखिए नई जगह पर WTB बनाने की कोशिश करेगा। अब इसमें बड़ी कमाल की चीज़ होगी, अभी मैं बताऊंगा उसको। देखते रहिए मार्केट को हम देखते रहेंगे क्या होता है। देखिए 90% रेजिस्टेंस WTB हो गया है, रेजिस्टेंस 90% WTB हो गया है, और साथ ही कई चीज़ें मिल रही है देखने को। एक चीज़ मैं आपको बताना उसी टाइम पे भूल गया, मैं बता देता हूँ। अभी बताने वाली बात थी कि रेजिस्टेंस यहाँ पर जब था 24,300 पर, ये WTB 250 पर बना रहा था। अगर ये परसेंटेज पहले यहाँ ना शिफ्ट होकर 24,200 पर ना शिफ्ट होकर अगर ये 24,250 पर शिफ्ट हो जाती तो ये हमारा ब्लड बात कंटिन्यू होता, लेकिन ये 24,200 पर शिफ्ट होकर अगर ये दोबारा WTT बना लेता है 24,250 पर, तो हमारा ब्लड बात रुक जाएगा। तो हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ही मार्केट का बॉटम होगा जब तक ये सपोर्ट WTT रहेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप मार्केट में जब लाइव रहेंगे तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें हमेशा मिलती नहीं हैं और इसको समझना होता है कि मार्केट का बॉटम क्या बन रहा है। इस कंडीशन में कोई बॉटम होता नहीं है ब्लड बात में, लेकिन फिर भी यही बॉटम बनने की कोशिश कर रहा है मार्केट की। तो चलिए देखते हैं। अब ये परसेंटेज डिक्रीज होंगी और ये परसेंटेज डिक्रीज होकर 91% में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो हमारा फिर सपोर्ट WTT बन जाएगा। और ये परसेंटेज लगातार इंक्रीज हो रही है। रेजिस्टेंस हमारा, ये परसेंटेज इंक्रीज हो या ना हो, इसको आप देखिए कि रेजिस्टेंस हमारा अब 24,300 वाला ही है।
स्ट्राइक प्राइस 24,300 पर, क्योंकि ये वाई ओपन इंटरेस्ट नीचे शिफ्ट हो चुका है। ऐसी कंडीशन में आप देखते होंगे ब्लड बाथ में या बुल रन में सबसे पहले वाई ही शिफ्ट होती है, क्योंकि वो ऐसा प्रेशर बनाती है कि अच्छा खासा इंक्रीजमेंट दिखा के फिर वो सेफ टॉप आपको दिलवाने की कोशिश करती है, उसी टाइम पे वो ट्रेड बनता है। अब देखिए यहाँ पर सेफ टॉप आपका क्या होगा, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। सेफ टॉप हमारा क्या है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस अब हमारा यही है 375 325 ही मार्केट का टॉप है। अभी देखिए 260 के आसपास मार्केट चल रही है। देखिए अब वाई बैलूम भी नीचे की तरफ बन रही है, बैलूम नीचे की तरफ बन रही है, और ये सपोर्ट देखिए 94% WTT है जो परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, और 91% एक नई प्लेस पर WTT होने की भी कोशिश कर रही है। रेजिस्टेंस आपका धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है 24,300 पर, वैल्यूम भी, दोनों पर नज़र आप बना के रखेंगे। और साथ ही सपोर्ट WTB होने की कोशिश कर रहा है 2400 पर, 24,100 पर। ये देखिए 72% WTB है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। 92% WTT है अभी सपोर्ट, और वो परसेंट लगातार डिक्रीज हो रही है, लेकिन उसके नीचे यानी 24,250 की परसेंटेज डिक्रीज नहीं हो रही है, यही देखने वाली बात है। और सपोर्ट फिर नई जगह पर WTT हो गया, अब इसको WTT माना जाएगा, अब ये WTT माना जाएगा, ठीक है, अब ये WTT माना जाएगा। अब ये सपोर्ट यहाँ से 24,300 से 24,200 पर शिफ्ट होकर नई जगह पर WTT बनाया, तो इसको WTT माना जाएगा। और रेजिस्टेंस हमारा 24,300 पर स्ट्रॉन्ग हो गया है, और दूसरी शिफ्टिंग दी है 24,400 से 24,350 पर गया, 350 पे नीचे की तरफ वाई आ गया, और बैलूम भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो रेजिस्टेंस में डबल शिफ्टिंग हुई है, और सपोर्ट में तो मल्टीपल शिफ्टिंग हुई है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे क्या होगा। चलिए देखते रहिए, ये परसेंटेज ये भी डिक्रीज हुई है, 72% थी 71% हुई है। अब हमारा ट्रेड कहाँ से बनेगा, अब हमारा ट्रेड कहाँ से बनेगा, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अब ये परसेंटेज अगर इंक्रीज होंगी तो मार्केट का बॉटम यही होगा, और मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जाएगी। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हुई तो मार्केट में जो होगा सेफ टॉप आपका होगा 24,335, यानी ये 25 के आसपास आनी चाहिए वैल्यू, 24,325। और दूसरा जो रिस्की टॉप होगा वो हमारा 24,285 होगा, ये हमारा रिस्की टॉप होगा, और दूसरा हमारा ये सेफ टॉप होगा। 24,300 हमारा सेफ टॉप है, लेकिन इसमें टॉप की तरफ हम तभी नज़र रखेंगे पुट के लिए जब ये परसेंटेज डिक्रीज होंगी। अभी तो डिक्रीज नहीं हो रही हैं, तो हमें पुट के साइड नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये परसेंटेज पलट गए WTT बनाई है, तो हो सकता है कि यहाँ से ये रिवर्सल करके ऊपर चले जाए, इसका आप ध्यान रखेंगे। ये ब्लड बाथ यहीं ख़त्म हो जाएगा, ये ब्लड बाथ यहीं ख़त्म हो जाएगा अगर ये परसेंटेज पलट के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगी तो। हालांकि अभी इंक्रीजमेंट ही हो रही है, अभी इंक्रीज ही हो रही है परसेंटेज, और मार्केट कहाँ चल रही है, अपने रिस्की टॉप पर चल रही है। इसका जो रिस्की टॉप है ना, ये रिस्की टॉप है, इस पर मार्केट चल रही है 285 है, 285 के आसपास, 270 के आसपास चल रही है मार्केट। इसी टॉप की हम बात कर रहे थे। और ये देखिए अभी भी परसेंटेज इंक्रीज है, अभी भी परसेंटेज इंक्रीजमेंट ही थी, और लेकिन अब डिक्रीज हुई है, और ये मार्केट यहीं से गिर गई नीचे। गिरी इसलिए है क्योंकि ये परसेंटेज लगातार इसमें शिफ्ट होने लगी, और ये स्ट्रॉन्ग हो गया रेजिस्टेंस, मतलब स्ट्रॉन्ग होने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, और ये परसेंटेज डिक्रीज होने की वजह से मार्केट देखिए नीचे की तरफ चली गई। इस टाइम पर मार्केट नीचे चल रही है, ये मार्केट नीचे चल रही है, क्योंकि ये ब्लड बाथ अभी भी कंटिन्यू है परसेंटेज डिक्रीज होने की वजह से। ये परसेंटेज जब तक डिक्रीज होती रहेंगी तब तक मार्केट नीचे की तरफ जाती रहेगी। ये डिक्रीज होगी तो साथ में ये इंक्रीज भी होती रहेगी। अगर ये ब्लड बाथ कंटिन्यू होगा तो उसका इंडिकेशन यही है कि ये WTB की परसेंटेज जो 71% है ये इंक्रीज होना चालू हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अभी भी ये परसेंटेज डिक्रीज ही है 24,300 पर। देखिए दोबारा फिर मार्केट ऊपर की तरफ आ गई, और इसमें एक ट्रेड रिस्की ट्रेड बना भी था, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये रिस्की ट्रेड बना था, मार्केट यहाँ अपने रिस्की टॉप से, जबकि टॉप आपका ये था,
24,300 का एक्सटेंशन 325 की वैल्यू होनी चाहिए ना, ये देखिए 325 की वैल्यू है। 325 की वैल्यू से वो ट्रेड बनना था, लेकिन ये रिस्की टॉप से रिवर्स हुई है क्योंकि वो परसेंटेज डिक्रीज होने लगी मार्केट में। चलिए अब आगे देखते हैं। ये परसेंटेज जब तक डिक्रीज होती रहेंगी तब तक मार्केट नीचे की तरफ जाती रहेगी, और रेजिस्टेंस भी WTB बनाने की कोशिश कर रहा है दोबारा से, इस पर भी आप नज़र बना के रखिए। %92 WTT अभी है, तो परसेंटेज ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। 91% WTT है। रेजिस्टेंस वो परसेंटेज धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, और सपोर्ट की परसेंटेज दोबारा स्ट्रिक हो गई, रुक गई। तो अभी मार्केट को नीचे गिरने से रोकेंगे। अगर ये परसेंटेज रुक रही हैं तो मार्केट में नीचे का फॉल आने से रोकेगी मार्केट को। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ही मार्केट का बॉटम बनाएगी। ये 200 के आसपास का बॉटम बनाएगी मार्केट। देखिए 200 के आसपास का बॉटम, ये फिर से रिवर्स करवा दी है मार्केट, लेकिन ये देखिए दोबारा फिर 200 पर आई ही नहीं, क्योंकि यही इसका बॉटम बन गया मार्केट का। ऐसे ही चलती है मार्केट। ये देखिए ये WTT की परसेंटेज, इसका मतलब ये WTT की परसेंटेज डिक्रीज नहीं हुई। मैं पूरा दिन मार्केट में नहीं था, मैं स्टॉक में था, स्टॉक देख रहा था। मैं सुबह में एक ही ट्रेड किया हूँ और उसके बाद फिर अपना स्टॉक देखने लगा हूँ। देख रहे हैं 88% कभी कम हो ही नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एसओसी भी हो सकता है। इसमें एसओसी जब भी होगा 3 घंटे का एसओसी होगा, क्योंकि सपोर्ट में मल्टीपल शिफ्टिंग हुई है, रेजिस्टेंस में भी मल्टीपल शिफ्टिंग हुई है। जब रेजिस्टेंस पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो मार्केट नीचे की तरफ गिर जाएगी। और ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही है रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग ही हो रहा है, और ये नीचे की तरफ फिर से गिर जाएगी। एसओसी हो सकता है इसमें, लेकिन एसओसी होने के लिए अब से लेकर 3 घंटे की ज़रूरत पड़ेगी। ये वैल्यू आपकी कितनी है, 333 है। 333 मतलब वही 325, 30, 35। अभी भी मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नीचे जाएगी नहीं। इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि परसेंटेज देखिए आपको बता रही है कि WTT बनी हुई है, इसलिए मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाएगी। बस ऐसे ही मार्केट इसके बीच में घूमती रही, क्योंकि ये सपोर्ट नीचे नहीं गिरने दिया और रेजिस्टेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि ऊपर नहीं जाने दिया, तो इसके बीच में मार्केट एक रेंज में फंस गई और इसी के बीच में चलती रही। ऐसा ही पोस्ट मार्केट एनालिसिस है। और मैं जो ट्रेड बनाया था, एक ट्रेड यहाँ से बनाया था, सिंगल लॉट यहाँ से लिया था, क्योंकि मैं हाईली रिस्की लिया था। और जब मार्केट ऊपर की तरफ निकली है तो यहाँ से मैंने 2 लॉट लिया, क्योंकि मार्केट यहाँ रुकने लगा, तो फिर यहाँ से मैंने 2 लॉट मार लिया। मैं सोचा ये कि अगर ऊपर तक आएगी तो यहाँ से यहाँ तक ही आएगी, इसके ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पर शिफ्ट हो चुका था। और जब ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो मैं इस नीचे वाले को काट कर ऊपर 2 लॉट का एवरेज कर लूँगा। यही फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी ही, क्योंकि ब्लड बाथ में मार्केट चल रही है। यही सोचकर मैं बैठा था, और मार्केट यहीं से गिर गई, और अच्छा खासा टारगेट मेरा यहीं तक हुआ, इसके नीचे मैं नहीं लिया हूँ। और यही मार्केट थी। बाकी मेरा पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं एक व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक डालूँगा इस डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें कई लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, वो आपको जो भी होगा क्वेश्चन आपके ग्रुप में मिल जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और जो भी आपका क्वेश्चन होगा ग्रुप वालों से पूछिए। अगर कोई आंसर नहीं देता है तो फिर आप मुझसे बताइए, मैं उस ग्रुप में मैं भी एक्टिव रहता हूँ, मैं भी आपको आंसर दे दूँगा। और अगर नहीं हो पाता है तो मैं अगली वीडियो में आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। मेरी ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि अगली पोस्ट मार्केट आपको फिर कल मिलने वाली है। तो ऐसे ही देखते रहिए, और जैसी भी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।